दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो बस स्टार्ट करती हूँ अपना मिनी ब्लॉग आज। तो अभी आपको दिखाती हूँ घर कैसा फैला पड़ा है। नहीं मतलब सारा नहीं फैला पड़ा, कल जो काम कर रही थी तो मंदिर का जो आधा काम रह गया था, थोड़ा थोड़ा डब्बे वगैरह साफ़ करने थे, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो, तो ये सारे जो डब्बे वगैरह हैं ना, इनको साफ़ करके इनके ना कलर चेंज हो जाता है। प्लास्टिक होता है ना, इनके कोई भी जो सामान रखते हैं ना उसका कलर इनमें हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मंदिर भी मतलब कह देते हैं हम, लेकिन बहुत सारा सामान हो जाता है, भोग वगैरह हो जाता है, सारी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे वैसे मैंने पूजा के लिए मंदिर लगा दिया था। ये देखिए, तो ये लेके आई थी मैं छोटी सी मटकी, और ये लेके आई थी मैं, परिक्रमा देने गए थे हम लोग, तब मेरे को दिखी थी तो बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि हम लोग ठंडा पानी पीते हैं, भगवान जी को लोटे में भर के रख देते हैं। बहुत प्यारी सी लग रही थी, क्योंकि अभी निर्जला एकादशी जो निकल के गई है ना, तो बहुत छोटी छोटी 2-3 साइज़ की मिल रही थी। तो मुझे अपने ठाकुर जी के लिए जो है ना, लड्डू गोपाल के लिए छोटी सी अच्छी लगी, तो मैं ले आई थी। और अब बनाने जा रही हूँ मैं यहाँ पे करेले। तो ये देखिए, उबाल के रख दिए हैं और प्याज वगैरह काट लिया है। तो आज ना मसाले वाले भर के नहीं, काट के जो बनाते हैं वो वाले बना रही हूँ। और बनी है मिक्स दाल। तो करते हैं स्टार्ट, आप लोगों के साथ बने रहिए मेरे साथ। और छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन भी दूंगी मैं इसी वीडियो में, तो आप लोग बने रहना मेरे साथ। तो चलती हूँ और करती हूँ। मैंने सीलर मंगवाया था बहुत पहले, और अभी इसमें ये बच गया है, क्योंकि चींटियाँ वगैरह हो जाती है ना। देखूँगी अभी, पता नहीं चार्ज है कि नहीं है, क्योंकि जब आप काफ़ी टाइम बाद यूज़ करते हो ना तो आपको पता ही नहीं होता। चार्ज ही नहीं है, अब इसको मैं चार्ज पर लगा देती हूँ, तो ये चार्ज हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से पैक करके ऐसे, और फिर मैं रख दूँगी। तो अभी तो ये चार्ज है नहीं, ये बहुत छोटी छोटी रेंज में आ जाती हैं चीज़ें। ये अभी इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको इसी तरह से इसी रबड़ को लगा दूँ, क्योंकि चींटियाँ इतने हो रहे हैं गर्मियों में, बहुत ज़्यादा। मंदिरों में ना इतना ज़्यादा सामान होता है मंदिर में। और ये देखिए, भोग लगाने के लिए ना 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं, कभी कभी ख़त्म हो जाती हैं। तो ज़्यादातर तो मैं भोग लगा देती हूँ, जैसे बताशे और ये रेवड़ी वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, या खाने का भी लग जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कई बार हो जाता है। तो ऐसी ड्राई चीज़ें, सूखी चीज़ें हमें रखनी होती हैं। इसमें धूपबत्ती हैं, ये सॉरी जो कॉटन की पत्तियाँ बनी हुई हैं वो हैं। और काफ़ी सारे डब्बे जो है ना खाली हो गए हैं। इसमें पीली सरसों है, इसमें जायफल है। जितने मसाले हमारे किचन में होते हैं ना, उतने मसाले हमारे मंदिर में भी होते हैं सभी के, क्योंकि अपने लोगों में ये चीज़ें पूजा पाठ में चलती हैं। तो इसमें जैसे तिली, और मैं कपूर भी ना पैकेट में से निकाल के डब्बे में रख लेती हूँ, दोनों पैकेट को खोल के। तो ये जलाने के ना बहुत काम आ जाता है। ये इत्र हो गया, क्योंकि सुबह मंदिर में जाते हैं ना, तो तब यहाँ पे रखा हुआ है ये तिली का तेल। ये देखिए, क्योंकि मैं तिली का तेल भी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे दिए चाहिए होते हैं सुबह सुबह, ये देखिए। तो ये दिए हैं, यहाँ पे हवन सामग्री वगैरह, ये घी का डब्बा, और इसमें है लड्डू गोपाल जी के वस्त्र। ये देखिए, तो यहाँ सारी चीज़ें हैं ना जो, ये देखो, इसी में लगा के रख दे रही हूँ। ये डेली में चाहिए होती है ना। फिर ढूंढते फिरो माचिस वगैरह सब इसी में रख दी हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाता है देखने को, सीखने को। फिर मन भी करता है, मैं भी कहीं ना कहीं से सीखती हूँ चीज़ों को, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे ना, हाँ, वो भी निकाल के लाई थी मैं, गंगा जल। तो गंगा जल जो ना बचा हुआ है, अभी इसको मैं एक शीशी में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने रख दिया है, ये जो रखी है ना, इसके अंदर भर के रख दिया है। तो यहाँ तो जो है बहुत सारा सामान मंदिर में से निकाल दिया है, क्योंकि जब आप साफ़ करते हो ना तो कुछ ना कुछ बहुत ही कचरा कबाड़ा सा हो जाता है। कहना तो नहीं चाहिए मंदिर में कि कचड़ा कचड़ा, थोड़ा सा एक वर्ड अलग हो जाता है, लेकिन हाँ, जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं ना वो बहुत निकल जाती हैं, और उन्हीं से जो है ना खाली खाली लगने लग जाता है। तो बस साफ़ सफाई हो जाती है। और आज गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, उमस सी हो रही है।
मैं बार बार पसीना पसीना पूछ रही हूँ। ऊपर से मैंने लगा लिया तेल, तो तेल में देखो क्या हालत हो रही। बालों का तेल लगाने के बाद आज धो नहीं सकती थी क्योंकि आज था वीरवार, तो आज तो धोते नहीं हैं, सभी को पता है। और आप लोग बताइएगा कि कौन कौन मानता है इन दिनों को, व्रतों को, कौन कौन मानता है। तो भाई मैं जितना मेरे से बन पड़ता है उतना तो मान ही लेती हूँ। तो शुरू से ही मैंने कभी धोए नहीं है, तो इसका विचार करती हूँ कि बड़े लोग जो बताते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है मानना। तो बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। और बस अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, एक आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी तो वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने मेरे फेसबुक पेज पे कुछ ऐड देखे होंगे जो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से छोटी सी एक पहल हुई है। अभी मुझे उसमें मिल तो कुछ भी नहीं रहा है, मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मेहनत करने से नहीं पीछे हटने वाली हूँ। तो मुझे मौका मिला है तो कोशिश करूँगी, लेकिन हाँ आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मतलब कोई भी काम है, किसी का भी है, तो वो एक दूसरे के बिना सपोर्ट के नहीं होता। तो शायद मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मुझे सपोर्ट करेंगे। जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकता है मेरी वीडियो में कमी रह जाती हों जो मुझे नहीं आती हैं। और सीखने का कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, डेली कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती हूँ सीखने का। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, आप लोग भी बिजी होते हो, पर छोटा सा बनाती हूँ। छोटा तो देखा करिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आशा करती हूँ आप लोगों से। थैंक